आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में सोलोमी है। इनका सोलोमी का हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और सोलोमी मत्ती 10 अध्याय से चेलों के नाम सुनाएंगी। चेलों ने जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को दे दिया और पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। बहुत छोटे थे, मछुआरे थे, साधारण लोग थे, लेकिन अपना जीवन किसको दिया? यीशु मसीह के हाथों में दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उनके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल किया है। और आज अगर हम बिल्कुल छोटे हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन देते हैं तो हमारे जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल कर सकते हैं। सलोमी क्या करेंगी? उन चेलों के नाम सुनाएंगी। मोस्ट वेलकम। वेरी गुड। और सुनाइए, और सुनाइए, और सुनाइए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है। और यशायाह की किताब उसके 60 अध्याय पहले और दूसरे वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि उठ और प्रकाशमान हो, परमेश्वर का वचन कहता है। हम कई बार निराश हो रहे हैं, लॉकडाउन के कारण, महामारियां आने के कारण, समस्याओं के कारण कई बार हम निराश हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उठ और प्रकाशमान हो। हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम निर्बल हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब हम निर्बल हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या होती है? हमारे जीवन में प्रकट होती है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। यहाँ पे हम क्या नाम, जो आपके पास में ये पेज है, 2 नंबर पेज, उसमें सबसे नीचे 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। 7 पॉइंट पे जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं। बहुत छोटे लोगों का वर्णन किया गया है। उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि उनके अंदर एक आग थी। उन्होंने अपनी आग को बुझने नहीं दिया। अपनी आग को क्या किया? बुझने नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत के साथ में इस्तेमाल किया। पहला पॉइंट वहां पे लिखा कि छोटी दासी, एक छोटी लड़की। ये लड़की क्या गई थी? बंधुआई में चली गई थी, गुलामी में चली गई थी। दूसरे मुल्क में वो गुलाम थी, लेकिन फिर भी मसीह की आग, मसीह के आश्चर्य कर्म, जहां से वो निकाली गई थी, उस बात को उसने नहीं भूला था। वो नामान कोढ़ी के घर में थी, जो एक सूरवीर था, सूरमा था, लेकिन कोढ़ से ग्रसित था। इसलिए उसके जीवन में बहुत बड़ा अंधकार था। उस अंधकार में भी एक लड़की थी जिसके पास रोशनी थी। उसने बताया, आपका जीवन रोशन हो सकता है, आपका जीवन बहुतायत से अच्छा हो सकता है अगर आप इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुने। इस्राएल में एक परमेश्वर का नबी है। वो इस कोढ़ को, इस रोग को, इस महामारी को, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा, वो आपको बेहतर कर सकता है, चंगा कर सकता है। ये छोटी सी लड़की, इसके पास निराशा के लिए बहुत कुछ था। वो ये सोच सकती थी, मैं गुलाम क्यों हो गई हूँ, मैं यहाँ पे अपना मुल्क, मेरा परिवार छूट गया, मेरा घर बार छूट गया, मेरा देश छूट गया, मेरे लोग छूट गए। वो परमेश्वर को बदनाम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसके अंदर एक आग थी। उसने बताया कि इस्राएल में एक परमेश्वर का नबी है। इस्राएल का जो परमेश्वर है वो आपके कोढ़ को चंगा कर सकता है। और इतने बड़े
आदमी को, इतनी बड़ी, जिसके पास बादशाहत थी, जिसके पास इतनी दौलत थी, इतनी शोहरत थी, इतनी प्रतिष्ठा थी, देखा कि नामान अपने राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सूरवीर था, सूरमा था, कई विजयी को उसने कई युद्धों को जीत लिया था, लेकिन फिर भी अंधकार के कारण उसके जीवन में अंधकार था, उसके जीवन में कोढ़ था, उसका जीवन कोढ़ से ग्रसित था, इसलिए सारी चीजें उसके जीवन के लिए उसको खुशी नहीं दे पा रही थी। छोटी लड़की ने क्या किया, अपने जीवन को परमेश्वर के तरीके से चलाया, अपने जीवन को, अपने जीवन के जो अनुभव थे, जो परमेश्वर के साथ उसने बिताए थे, उन अनुभवों को बांटा, और बांटने के द्वारा हम पाते हैं कि नामान जो कोढ़ी था, जो सुरमा था, उस कोढ़ से मुक्त हो गया। कई दुनिया में मुक्ति उसको नहीं मिली थी। बाइबल ने लिखा कि जब वो इस्राएल के भविष्यता के पास आ रहा था तो 70 किलो सोना और 340 किलोग्राम चांदी और 10 जोड़ी कपड़े और न जाने कितना और सारी चीजों को लेकर के आ रहा था, शायद बहुत धनी था। इस लड़की को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज बहुत सारी चीजें निराशा की हो सकती हैं, बहुत समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याओं का ऐसा लगता है कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में। एक और 2 नंबर पे मैंने उदाहरण लिखा है, ये भारी वर्षा के बारे में मैंने लिखा है। पहला राजा 18:44 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं कि एलिया के टाइम में जब 3.5 साल से अकाल पड़ा हुआ था, 3.5 साल से बारिश नहीं हो रही थी, वहां पे एलिया प्रार्थना करता है, बारिश की प्रार्थना करता है, और एक छोटा सा बादल ही उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन लिखा है कि बहुत भयंकर बारिश होती है और वो मुल्क आशीषित हो जाता है। एक ही व्यक्ति था वहां पे उस टाइम में, और पूरा बादशाह और उसके लोग और न जाने कितने नबी और न जाने कितने क्या सारे लोग क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से खड़ा और छोटा सा जो बादल दिखाई पड़ा था, उससे बहुत बड़ी बारिश होने पाई और वो मुल्क आशीषित होने पाया। तीसरे अध्याय में हम तीसरे पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि थोड़ा सा तेल, एक विधवा, सापत नगर की विधवा, जिसके घड़े में सिर्फ चुटकी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही था, जिसका इतना कोई मूल्य नहीं है। अकाल के टाइम में कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस विधवा ने क्या किया, उस तेल को और उस आटे को, जैसा परमेश्वर के नबी ने बोला, जैसा परमेश्वर का नबी बोला, वैसा करने के द्वारा वहां पे लिखा है, ना तो उस घड़े का तेल और ना ही कुप्पी का, ना ही उस घड़े का मैदा और ना ही कुप्पी का तेल घटा। यहाँ पे पढ़ते अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया की क्या किया, पूर्ति का सप्लाई किया, खाने पीने की सारी चीजों को सप्लाई किया, उस औरत जो विधवा थी उसका घराने को सप्लाई किया। कभी कभी हम छोटी बातों को, छोटी चीजों को, अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में देना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम कई बार चूक जाते हैं, कई बार दुख में चले जाते हैं, कई बार पीड़ा में चले जाते हैं, कई बार अकाल में चले जाते हैं और कोई सप्लाई नहीं, कोई इंतजाम नहीं हमारे लिए है। लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जब उसने दिया तो परमेश्वर सप्लाई, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। चौथा पॉइंट 15:34 में पढ़ते हैं, थोड़ी सी मछलियां। वहां पे पूरा घटना को क्रम को पढ़ेंगे तो जब चेलों ने पूछा, उसने कहा कि मेरे पास 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियां हैं, लेकिन भीड़ कितनी थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, जिसमें 5000 केवल मनुष्य, औरतें थी, बच्चे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन वो थोड़ी सी मछलियां क्या क्या उसने उनके हाथों में पहुंचाई, और तब एक बड़ा आश्चर्य होता है, पूरी भीड़ जितना थी खा करके तृप्त हो गई, इसके बावजूद भी उनके पास 12 टोकरे बच गए। ऐसा हमारा परमेश्वर है। 5 पॉइंट में लूका 12:32, छोटे झुंड को परमेश्वर कहता है, हे छोटे झुंड मत
डर, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक राज्य ठहराया है। छोटे छोटे को भी परमेश्वर इतना बड़ा कर देता है, इतना सामर्थ्य कर देता है। और मत्ती 18:2 में छोटे बालक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। पहला यूहन्ना 4:4 में पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के बारे में बताता है कि तुम लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर में शैतान के ऊपर विजय हासिल की है। कभी कभी हम ये सोचते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के तरीके से जीवन, यदि आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर आज भी आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि पूरे संसार में अंधकार फैला हुआ, लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं, लेकिन कहता है कि तुझ पर क्या होगा, यहोवा का प्रकाश उदय होगा। आज भी हम उसकी योजना का हिस्सा हैं। यहाँ पे हमने 10 पॉइंट लिखे हैं एक मसीही के लिए। ये जो बातें मैंने 7 पॉइंट पढ़े हैं, बहुत छोटे लोगों की बातों को मैंने पढ़ा है। अगर इसी में आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा, वो छोटी लड़की थी, 15-16 साल की लड़की थी, अपने मुल्क को छोड़ दिया था केवल इसलिए परमेश्वर के लिए मुझे जीना। उसके पास इतना पैसा नहीं था, इतना संसाधन नहीं थे, कोई हिंदुस्तान में उसका जान पहचान नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। उस छोटी लड़की ने परमेश्वर के लिए अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद हम पढ़ते पूरा जीवन परमेश्वर उसको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। राजाओं के सामने खड़ा किया, हजारों हजार लोगों को उसने बचाया, हजारों हजार लोगों के लिए वो एक महिला, छोटी सी लड़की प्रेरणा का कारण बन गई। आज भी दुनिया से चले जाने के बावजूद भी जब तक ये दुनिया है, उसके कार्य को कोई मिटा नहीं सकता है। और कभी कभी हम जब परमेश्वर के तरीके से जीवन नहीं जीते हैं, तो हर बात में दुख है, हर बात में पीड़ा है, हर बात में कोई ना कोई परेशानी है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक मसीही व्यक्ति को कैसा जीवन जीने की जरूरत है। पहला पॉइंट लिखा है, सब समय सुसमाचार और परमेश्वर के संपूर्ण वचन। संपूर्ण वचन का मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करें और उस प्रकाश में चलें जिसे आप पाते हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको विश्वास करना है, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के प्रकाश में आपको चलना है। पहला यूहन्ना 1:7 इसमें पढ़ सकते हैं। दूसरा बात है, नया जीवन पाने के बाद, नया जीवन पाने के बाद विश्वास के द्वारा चलें। जब आपका नया जन्म हो गया है, परमेश्वर की आत्मा को आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप विश्वास के द्वारा चलें। अभी भी अगर आप अपने संसाधनों पे भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हैं, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करते हैं, आप फेल हो जाएंगे। नया जीवन पा जाने के बाद में आपको विश्वास के अनुसार चलना है, अपने मन के अनुसार नहीं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इब्रानियों 10:23-29 वचन पढ़ सकते हैं। रोमियो 6:1-23 वचन पढ़ सकते हैं। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसके 16-26 वचन को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसमें खोजें, दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन करें, जिससे कि आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाएं। भजन संहिता 1 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4-7 वचन को पढ़ सकते हैं। इफिसियों 6:10-18 पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन से आगे पढ़ सकते हैं। क्या नाम, भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है। प्रतिदिन आप चिंता में न खो जाएं, आप सांसारिक बातों में न खो जाएं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ें और अपने जीवन में उसको लागू करें।
चौथी बात है, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर से अपने स्वर्गीय पिता के रूप में प्रतिदिन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि उसने सब बातों पर वो विजय हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसके पास में हैं। यीशु का नाम लेने से ही शैतान दूर चला जाता है, कांपने लगता है, थरथराने लगता है। अब और आगे मैंने लिखा कि अपनी सारी चिंता उसी परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए आप चिंता न करें, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 23 से 26 वचन पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय 5 से 6 वचन पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ सकते हैं। पांचवी बात, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के लाभों का दावा करें और जिन सब बातों वस्तुओं की उसने प्रतिज्ञा की है, विश्वास के द्वारा अपना उन्हें बना लें। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं है, सारी प्रतिज्ञाओं के पर आपको भरोसा करने की जरूरत है। और इसमें जो है दूसरा कुरिन्थियों 1:20, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 1 से 4 वचन को आप पढ़ सकते हैं। अगली बात है, अपना मन और हृदय परमेश्वर पे लगाएं। अपना मन और हृदय परमेश्वर के पर अर्थात परमेश्वर की बातों पर लगाए रहें। यशायाह 26:3 और अनुग्रह के सभी सद्गुणों में और परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। फिलिपियों 4:8 पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 2:4 से 10 पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 से 11 वचन पढ़ सकते हैं। यहूदा 20 उसका 24 पढ़ सकते हैं। सातवां पॉइंट, सब समयों पर अपनी स्वयं की कमजोरियों के साथ ही साथ परमेश्वर के बल को बनाए रखने वाली सामर्थ्य को पहचानें। अपने सब समयों में अपनी स्वयं की कमजोरियों के साथ परमेश्वर के बल को बनाए रखने वाली सामर्थ्य को पहचानें। मूसा जब सेवकाई कर रहा था, हम पढ़ते हैं कि आगे लाल समुद्र और पीछे दुश्मन की सेना, लेकिन उसने सब समयों में क्या किया? परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की बातों पर अपने आप को विश्वास में बनाए रखा और समुद्र पार इसीलिए हो गया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 से 13 वचन पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1:5 पढ़ सकते हैं। ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, ये हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 4 वचन को पढ़ सकते हैं। सब समयों में अगर विश्वास आप कर पाते हैं तो आप हर समय में विजयी होंगे। शैतान हारता चला जाएगा, परेशानियां कमजोर पड़ जाएंगी, आप उन पर जय प्राप्त कर दे पाएंगे। आठवीं बात है, प्रभु यीशु मसीह को बारंबार और प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में माने। प्रतिदिन हमेशा उसको उद्धारकर्ता के रूप में माने। मत्ती 10:32 से 33 वचन, आत्माओं के जीतने के कार्य में लगे रहें। आत्मा जीतने के कार्य में लगे रहें, परीक्षाओं से बच करके रहें और बुरे साथियों और मित्रों से दूर रहें, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ सकते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 10 से 16 पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 16 पढ़ सकते हैं। आप और शैतान का सामना करें। याकूब 4:7, पहला पत्रस 5:8 से 9, परमेश्वर के सच्चे लोगों में से मित्र बनाए हैं। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो परमेश्वर से प्यार करते हो, सच्चे लोगों को मित्र बनाएं, उनके लिए तथा दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनने का प्रयास करें। हमेशा आप अपने स्वार्थ के बारे में न सोचें, बल्कि दूसरों के लिए। और जो सच्चे मित्र लोग हैं, मसीही मित्र लोग हैं, उनके लिए क्या करें? हमेशा आप ये तय करें कि आप आशीष का कारण बने। और नवी बात है, पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाने। पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण रहे। आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण होना हमेशा जरूरी है। भरे जाने या अभिषेक पाने के लिए निरंतर परमेश्वर की खोज में लगे रहें। इसके साथ ही पवित्र आत्मा का फल और वरदानों को पाने के लिए भी
और फल लाएं और सब बातों में पवित्र आत्मा की आज्ञा माने, तब वह हमसे बड़े बड़े काम कराएगा। एक बार पौलुस के बारे में किसी ने भविष्यवाणी की कलीसिया में, कहा ये जिस व्यक्ति का ये भागा है उसके लिए परमेश्वर ने कई बंधनों को तैयार करके रखा है, वो जकड़ा जाएगा। लेकिन पौलुस इसके बावजूद भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है और क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। तो हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और पवित्र आत्मा के फल और वरदानों को पाने के लिए भी लालायित रहें और सब बातों में पवित्र आत्मा की आज्ञा माने, तब वो आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा। यहाँ पे मैंने लूका 11:13 लिखा है और लूका 24:49 लिखा है, यूहन्ना 7:37 से 39 वचन को लिखा है और यूहन्ना 14 अध्याय उसके 12 से 17 वचन को, 15 से 26 वचन को, 16 अध्याय 7 वचन से 13 वचन तक की, प्रेरितों के काम 1:8, 2:38 और 39, 14, 12 से 17, 15, 26, 16, 7 से 13, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय 16 से 26 वचन, इफिसियों 5:18, 6:10 से 18, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। एक 10वीं बात है, एक मसीही होने के नाते, मसीही होने के नाते आत्मिक कलीसिया में, एक मसीही होने के नाते आत्मिक कलीसिया में नियमित रूप से जाएं। ये नहीं कि आप कभी कदाप कलीसिया में जाते हैं। अगर आप मसीही हैं तो मसीही होने के नाते एक आत्मिक कलीसिया में जाएं, जहाँ पे आत्मिक बातें ज़्यादा हों, जाएं और कलीसिया के सेवकों तथा उनके कार्यों में नियमित रूप से सहयोग करें। उस कलीसिया को सपोर्ट करें, सहयोग करें, सेवकों को सपोर्ट करें। इब्रानियों 10:25, मत्ती 28:18 से 20, प्रेरितों के काम 1:8, दूसरा कुरिन्थियों 6:1, दूसरा तीमुथियुस 2:15, 3:15 से 17। आगे मैंने लिखा है, क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर की कलीसिया और अपने अगुओं के साथ खड़े हैं, कलीसिया के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। आप स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 इसलिए पॉइंट पढ़े थे कि ये 7, इनमें से कोई बड़े लोगों का बात नहीं लिखी है, बहुत छोटे से छोटे लोगों की बात लिखी है। छोटे लोगों को परमेश्वर ने इतना आदर दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना इस्तेमाल किया, उसके पीछे था कि वो मसीह के गाइडलाइन में चले, वो मसीह के अनुसार चले, वो मसीह की आत्मा के अनुसार चले। ऐसा चलने के द्वारा परमेश्वर ने उनको प्रकाशमान कर दिया, परमेश्वर ने उनको उनके नाम को बढ़ा कर दिया, परमेश्वर ने उनके दायरे को बढ़ा दिया, परमेश्वर ने उनका रिपुटेशन को बढ़ा दिया और परमेश्वर ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया अभी तक उनको। इसीलिए लिखा गया है, इसीलिए लोग उनको पढ़ते हैं और इसीलिए अपने जीवन को चाहते हैं कि वो परमेश्वर के हाथों में दे सकें। तो यदि आप अपने आप को कमजोर किसी बात में समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो 7 मैंने उदाहरण दिए हैं, एक छोटी दासी का उदाहरण और जो छोटा सा बादल था, भारी वर्षा उससे हुई, थोड़ा सा जो तेल था और थोड़ी सी जो मछलियाँ थी, एक छोटा झुंड था और एक छोटा बालक था और छोटे बच्चों का उदाहरण यहाँ पे 7 पॉइंट मैंने इसीलिए दिए हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं, परमेश्वर के तरीके से चला सकते हैं और परमेश्वर आज के टाइम में भी आपको बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सारे संसार में क्या है, अंधेरा है, अंधकार है, महामारियां हैं, लोग भयभीत हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। अन्य जातियां क्या होंगी? तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आज भी आप अपने आप को उत्साहित कर सकते हो, आज भी अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में दे सकते हो, आज भी अपने संसाधनों को परमेश्वर के लिए खर्च कर सकते हो।
और परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको इस्तेमाल ना कर सके, या आपको निराश कर दे, या आपको बर्बाद कर दे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, महान परमेश्वर है और वो महान काम करता है। अगर महान कामों को देखना चाहते हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देंगे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो छोटी वस्तुओं को भी इस्तेमाल करता है। चेले जो साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने जब अपने जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया, उनको परमेश्वर ने बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया। अगर अपने आप को आप कमजोर समझते हैं, बेकार समझते हैं, आज ही आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो छोटी लड़की जो गुलामी में थी, बंधुआई में थी, एक सेनापति के लिए वो आशीष का कारण बन गया। सेनापति को जो कोड़ लगा हुआ था और जिससे उसको कहीं निजात नहीं मिल पा रही, वो लड़की आशीष का काम। एक छोटा लड़का जिसके पास मात्र 5 रोटियां ही थी, वो छोटा लड़का 15,000 लोगों के लिए आशीष का कारण बना। आज हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वार्थ में हैं, कोई लालच अगर हमारे अंदर है, हम वंचित रह जाएंगे। आज भी आप इस संसार में क्रांति पैदा कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं। महान परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु। कितने लोग दुनिया से कूच करके चले गए, एक से एक प्रतिष्ठित लोग, ऊंचे पद वाले लोग, लेकिन प्रभु अपने लोगों पर आपने दया की, अपने लोगों को जीवित और सलामत रखा है और बड़ी योजना के तहत रखा है प्रभु। आपका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो ये वायरस फैला हुआ पूरे संसार में, जिसके कारण बड़े बड़े राष्ट्र भयभीत हैं, जातियां भयभीत हैं, पूरा संसार भयभीत है, लेकिन आपका वचन कहता है कि तेरे डेरे के निमित्त कोई विपत्ति नहीं आएगी। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी सलामती के लिए, बड़ी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, और प्रभु अपने जीवनों को हम आपके चरणों में रखना चाहते हैं और चाहते हैं हमें इस्तेमाल करिए। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। आज जो लोग अंधकार में हैं प्रभु, अन्य जातियां जो दुनियादारी की खोज में लगी हुई, कई बातों की चिंताओं में पड़ी हुई हैं, हमारा जीवन उनके लिए आशीष का जरिया बने प्रभु। हमारे परिवार को इस्तेमाल करिए प्रभु, हमारे घराने को इस्तेमाल करिए प्रभु, हमारी कलीसिया को इस्तेमाल करिए प्रभु। कलीसिया जो विभिन्न स्थानों में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में पवित्र आत्मा आप काम करिए। आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेकर के मैंने बुलाया है, तू मेरा ही है। तो हम धन्यवाद देते हैं एक एक जन को जो भी इस सेवकाई से जुड़ा हुआ है, जो भी इस कलीसिया से ताल्लुक रखता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि उनके जीवन, उनके परिवार आशीषित कर दिए जाए। और जो महामारी पूरे संसार में व्याप्त है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि जो वायरस ये है, यीशु मसीह के नाम से इसकी हर एक ताकत फेल कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता,
हमारे देश को बचाइए प्रभु से। कई लोगों ने अपने जीवन को कई घंटे ओवर टाइम भी काम करे प्रभु। हमारे स्वास्थ्य कर्मी प्रभु, हाँ प्रभु जी, सफाई कर्मी और सिक्योरिटी के लोग प्रभु, प्यारे परमेश्वर आप रक्षक हैं प्रभु, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप लोगों को बचाइए इस महामारी से प्रभु। जिस शहर में, जिस नगर में आप रखा है प्रभु, आपका वचन कहता है उस नगर की शांति सलामती की प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर, हम इस शहर को यीशु के नाम में जीतना चाहते हैं। हम चाहते धारा की नए लोग आने पाए प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आपका राज्य बढ़ता चला जाए, शैतान हारता चला जाए, उसका राज्य खत्म होता चला जाए, ये मेरी प्रार्थना है। एक एक जन को हम यीशु प्रभु के नाम से आशीषित करते हैं। एक एक जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग प्रभु अभी भी आग से भरे हुए हैं, अभी भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया है और अभी भी प्रभु आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है उनको बहुतायत के साथ आप इस्तेमाल करिए प्रभु। और ये जो वचन हमने बोले हैं प्रभु, आपकी आत्मा की सहायता देकर आप प्रार्थना करते, जितने लोग भी इसको फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या किसी और माध्यम से सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन आशीषित हो जाए और आपको महिमा मिल जाए। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष